आज गुरु पूर्णिमा है। सभी श्रोताओं को, जिनको भी ये वीडियो मिला है, उन सबको गुरु पूर्णिमा की खूब खूब बधाई, खूब खूब स्नेह, खूब खूब प्रेम। चाहे मुझे आप आज पहली बार देख रहे हैं, चाहे मुझे पहले से जानते हैं, चाहे किसी ने सब्सक्राइब कर रखा है, चाहे किसी ने नहीं कर रखा। हम क्या बताएं आपको, गुरु पूर्णिमा का दिन, जैसे गुरु बड़े को कहते हैं, तो गुरु बड़े को कहने का मतलब ये है कि हमें ये याद आ जाए कि संसार में हमारे लिए बड़े से बड़ा सुख क्या है, बड़े से बड़ा धन क्या है, बड़े से बड़ा जो आप जानते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ये देखा कि अपनी पत्नी के साथ में कोई डांस कर रहा है तो उसको बड़ा सुख मान रहा है, और कोई इंटरटेनमेंट में कहीं थोड़ा छोटा सुख, जो जैसे बड़ा आदमी बच्चों को देखता है, बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं तो वो खुश हो रहे हैं बच्चे, लेकिन बड़ा देख करके सोचता है कि ये खेल ही तो है और क्या है। और असली खेल क्या है? असली खेल ज्ञानियों का है। वो पूरे संसार के साक्षी हो जाते हैं, और वो बड़ा कार्य क्या करते हैं और क्या समझाना चाहते हैं, वो यही समझाने चाहते हैं कि इस संसार में बड़े से बड़ा काम क्या है। सबसे बड़े से बड़ा जो तुम्हारा व्यापक स्वरूप है, उसके साथ एकता बना लेना, जो पहले से एक है, जिसको जोड़ना भी नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा का संदेश यही रहता है कि हम अपने मूल आत्म स्वभाव में जगें और दूसरों को जगाएं। हमारा भी उद्धार हो और दूसरों का भी उद्धार हो, यही हमारा उद्देश्य है। अभी कुछ देर पहले हमारे पास में बलदेव जी चुग आए थे, बहुत देर वार्तालाप हुई। हालांकि वो सुबह आने के लिए बोल रहे थे 8:30-9 बजे के बीच। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं 10 बजे तक आ पाऊंगा। फिर 10 से लगभग 11:30, 12, पौने 12 तक बैठे रहे हम, और काफी विशेष चर्चाएं। और मैंने भी प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चर्चाएं रखी कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का देह का अंत होता है, लेकिन ज्ञानी की क्या स्थिति होती है और अज्ञानी की क्या स्थिति होती है ज्ञान होने के बाद में। क्योंकि ज्ञानी भी देह छोड़ता है और अज्ञानी भी देह छोड़ता है। अब उस समय क्या स्थिति रहती, क्या दशा होती है, क्या उनको जगत दिखाई भी देता है कि नहीं देता है, क्या कुछ हो जाता है। तो ऐसे प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी चर्चाएं करती है। 3-4 दिन पहले एक हमारे कोई किसी संप्रदाय से, वो नाम तो बता रहे थे, संप्रदाय मेरे को ध्यान नहीं है, उनके साथ मैंने चर्चा आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो वो एकदम उनको विचलित लगा, एकदम अंगेष्ट लगा। और मेरे से उम्र में भी काफी बड़े थे। और मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, चर्चा को आगे बढ़ाना कोई गलत नहीं होता। किसी बहाने से तो संत चर्चा करते हैं, और चर्चा हमेशा सत्संग प्रिय होता है, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। मैं तो यही बात सच जानता हूँ। सत्संग बहुत बड़ी चीज है ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए, क्योंकि ज्ञानी का तो स्वभाव ही सत्य में रहना होता है। प्रारब्धवश वो शरीर के अंदर रह करके क्रियाएं करता है, शरीर के पालन पोषण में, शरीर के अंदर जो आदि व्याधि उपाधि मन आदि में लगे रहते हैं, वो उनके साथ साथ वो जब भी समय लगता है उसको अपने स्वरूप के ध्यान में दृढ़ता लाता है। हालांकि स्वरूप का बोध हो गया है और स्वरूप में दृढ़ता नहीं आई, तो फिर बात बनती नहीं है। हमने ये जाना है कि जो संतन की, जो केले की पात पात में बात, जो संतन की बात बात में बात। संत लोगों का संग या सत्संग जो भी है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो कुसंग होगा, कुसंग वाली क्रियाएं होगी। इसलिए हमको सत्संग करना, सुनना चाहिए। और शास्त्र जो पढ़ते हैं वो भी सत्संग ही होता है, जैसे योग वशिष्ठ आदि, योग अष्टावक्र आदि, ओशो जी को सुनना, या फिर क्या बोलते हैं, वेदांत के कोई प्रसंग को लेके, या जो पारख की वाणियां हैं पारक के अंदर,
परख होती है। जैसे 5 आदमी की पंचायत होती है, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसको पारक बोलते हैं। तो पारख की वाणियों को लेकर भी काफी कुछ समझा जा सकता है। और ये चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबके लिए ही तरोताजा रखने जैसी है। जैसे सब्जी बेचने वाले, कई बार देखा है कि हमने थोड़ी थोड़ी देर में वो पानी सब्जी में मारते रहते हैं, वो बिल्कुल ताजा रहती है, ताजा होती है। तो इस प्रकार सत्संग को दिन भर में जब भी समय लगे, संसार आपका सच्चा लग रहा है, ये इतना सच्चा नहीं है भाइयों बहनों। संसार कोई प्रारब्ध है किसी का, उस प्रारब्ध के अनुसार वो व्यक्ति जरा सा वो कुछ करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है वो सभी वो करते हैं। आपको रोजी रोटी के लिए अगर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से आपके पास में ऐसी व्यवस्था है, तो आपके पास समय ही समय है। फिर समय को इधर उधर खराब ना करके अपना हेतु मूल स्वरूप में रहने का बनाइए, या फिर अपनी रहने की तरफ ध्यान दीजिए। यही सार है। और सत्संग के वीडियो सुनने में किसी का भी सुने, भले ही उनसे सब मिलता है। संत सभी के होते हैं, और आप भी सभी संतों को अपना मानिए। तो इस प्रकार तरक्की होती है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा संप्रदाय है, ये दूसरे का संप्रदाय है, तीसरे का संप्रदाय है। कुछ दिनों के लिए तो अच्छा रहता है, कुसंग से बचाने के लिए चलो सत्संगी हुए, फिर सत्संग में होकर के सत्संग में जाने लगे, फिर थोड़ी ये हुआ कि हम फलाने गुरु के शिष्य हैं। लेकिन जब तक ये भावना नहीं आती सभी गुरु हमारे ही हैं, हम सभी के सब हमारे पास ले, ये दिल से हटा दो, इस प्रकार की भावना सब शास्त्रों के सब ज्ञान को अपने आप ही आपके सामने ला के रख देगी। फिर सत्संग आपको प्रिय रहेगा। जैसे वो बलदेव जी बता रहे थे कि कोई ऐसे उनको मिले, उनके पुराने परिचय वाले सत्संगी थे, किसी और संप्रदाय से थे। तो वो कह रहे थे कि भी हम जो जानते हैं वो कोई जान ही नहीं सकता, हमारे संप्रदाय में जो मिलता है वो और कोई मिल ही नहीं सकता। मैं कहा हंसी आने वाली बात है ये तो, ये कोई बात थोड़ी ना है कि भी परमात्मा की तुम्हारी भगवती नहीं है। और तुम जो ये कह रहे हो, तो ये तो योग वशिष्ठ महारामायण में पहले से लिखा है कि हे राम जी, जो ये कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये जगत है, ऐसे अज्ञानी लोग हैं। आत्मा जगत को लेकर के, जगत आत्मा का ही रूप है, वो चल रूप है, ये चल रूप है। आत्मा में फिर दूसरा बसता कहाँ है? द्वैत का भाव का से जब निकलोगे तभी तो आत्मा पूर्णतः आपके सामने प्रकट रहेगा ना। द्वैत करके थोड़े ना रहता। द्वैत तो व्यवहार में चलो आप लेना देना खाना पीना हुआ। आत्मा जब आप कोई सत्संग में है तो फिर क्या है? दूसरा बसता है। और फिर ये कह देना कि हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, जानता नहीं है, तो जानता नहीं अच्छी बात है। मेरे को तो ऐसे आदमी की आवश्यकता है कि जो कि ये कहने वाले में कम से कम सत्संग की तो बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास में ऐसी युक्तियां हैं, चाबी के आगे कोई ताला ना खुले, ऐसी बात थोड़ा ना हो सकती है। हमारे पास चोर चाबी भी है, और चोर चाबी से हर ताला खुल जाता है। ऐसे गुरुओं के, वो शास्त्रों के वो वाक्य हमारे पास में है, उनको संतुष्टि करा के उनका ताला खुल जाएगा। उनको पता भी नहीं लगेगा, उनको बुरा भी नहीं लगेगा कि हमारा कब क्या ऐसा होता है। वो सच्चाई से परिचित हो जाएंगे। और गुरु पूर्णिमा में यही चीज संकल्प लिया जाता है। हम गुरु को अपने जीवन में धारण किया हुआ है, उनका आदर करने का, उनके वाक्यों का अपने जीवन में अपना करके वो जिस मार्ग से पार हुए हैं, हमें भी पार होना है। ऐसा नहीं हमें सदा शिष्य बने रहना है, ऐसा बात नहीं है। जैसे गुरु वे है जो शिष्य को हमेशा शिष्य बना के रखे नहीं, गुरु तत्व में बैठा दे और पार हो जाते हैं शिष्य। और फिर उसके बाद में फिर क्या होता है कि गुरु सामने है तो वो प्रणाम करते हैं, फिर मित्र तो व्यवहार भी करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि भी गुरु हो गए तो कोई हवा हो गया। वो तो प्रेम का ही तो सब चलता है। अब गुरु शिष्य का भेद खत्म करा दिया तो ठीक है, यही तो होता है। और आपस में मित्रता है, फिर उसमें क्या है? जब दूसरा कुछ बचा ही नहीं तो फिर क्या है?
तो इस प्रकार आत्मज्ञान की आवश्यकता हर संसारी को है। तो गुरु पूर्णिमा का संदेश यही है कि आप इस दिन गुरुओं और शास्त्रों का आदर करके इस मार्ग पर चल पड़े और ऐसा संकल्प करें कि हम इसी जन्म में उस परमात्म तत्व का हस्त मलक दीदार करें। नमस्कार, प्रणाम।